पढ़ाई छोड़ी तो वापस करें छात्रवृत्ति। धूमल के गृह जिला में तैयार किया मिशन रिपीट का खाका। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला और दिल्ली के बीच करीब 2.5 वर्ष बाद हवाई सेवाएं अगस्त से शुरू हो सकती हैं। इस महीने के अंत तक जुब्बरहट्टी हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। करीब 100 करोड़ की राशि खर्च कर जुब्बरहट्टी हवाई अड्डे की पट्टी को 1189 मीटर किया जा रहा है। शिमला के लिए 15 जुलाई तक ATR 42 की खरीद भी अलायंस एयरलाइन कर लेगा। चीन, थाईलैंड और मलेशिया के बाद अब भारत में हिमालय में उगने वाली औषधीय कॉर्डिसेप्स मिलीचेयर्स मशरूम तैयार हो गई है। जिला कुल्लू के भूंतर के एक युवक ने अपने घर की एक मंजिल में लैब स्थापित कर मशरूम तैयार की है। पहले चरण में 3000 डिब्बों में मशरूम तैयार की गई है। बाजार में इसकी कीमत 3 से 5 लाख रुपए प्रति किलो है। अब ट्राई करने के बाद मशरूम बेंगलुरु की एक कंपनी को बेची जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हिमाचल में पहली बार तैयार हुई स्पेन की रेड बुलेरो खुमानी मार्केट में हाथों हाथ बिक गई। लाल रंग की इस खुमानी को 750 ग्राम को पेनेट लुधियाना फल मंडी में 150 रुपये में बेचा गया है। 1.5 किलो खुमानी को 300 रुपये रेट मिले हैं। कोचखाई के बागवान संजीव चौहान ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने इटली से रेड बुलेरो खुमानी के पौधे आयात किए थे। 2 साल बाद पौधों में फसल लग गई। पहली खेप में 30 पेनेट बेचे गए। अब अगले हफ्ते करीब 150 पेनेट और तैयार होने वाले हैं। खुमानी पूरी तरह ऑर्गेनिक फल है। अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल शिमला की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में पहाड़ी लोक गायक नाट्य किंग कुलदीप शर्मा लोकगीतों की प्रस्तुति देकर खूब धमाल मचाया। इस दौरान कुलदीप शर्मा की नाट्यों पर रिज पर सजे पंडाल में दर्शक जमकर थिरके। कुलदीप शर्मा के मंच पर पहुंचते ही दर्शकों की भीड़ में नया जोश देखने को मिला। दर्शकों ने सीटियां बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लोक गायक कुलदीप शर्मा ने सरस्वती वंदना से सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुति का आगाज किया। इसके बाद उन्होंने लागा ढोलोरा धमाका मेरा हिमाचल बड़ा बांका गीत गाया। हिमाचल प्रदेश भाजपा पदाधिकारी और कोर कमेटी की बैठक सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के गृह जिले में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे के बाद सरकार और संगठन की सबसे बड़ी बैठक हुई है। इसमें सरकार और संगठन के बीच दूरियां पाटने, रूठों को मनाने और मिशन रिपीट के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक सोमवार दोपहर 2:30 बजे हमीरपुर स्थित परिधिगिरी के सभागार में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई, जो रात 8 बजे खत्म हुई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली पर अभिशंसा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम का मुख्य सचिवों के सम्मेलन के लिए दूसरी बार हिमाचल आना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री पूरे वक्त उसमें रहना चाह रहे हैं। इस कार्यक्रम में अभी कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं जोड़ी गई है। कुछ जोड़ा जाना हो तो इस बारे में दिल्ली से स्पष्ट किया जा रहा है। ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। बागवानी विभाग बागवानों को घटे किस्म के पौधों के बदले में नए पौधे मुफ्त में मुहैया करवाएगा। इसके लिए बागवानी विभाग ने इटली से नए पौधों को आयात किया है। दरअसल 2018 में बागवानी विभाग ने इटली से सेब के पौधे आयात किए थे। इसमें से ज्यादातर पौधे घटे किस्म के निकले, जिसके कारण से बागवानों को नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में बागवानी विभाग इन बागवानों को कंपनसेट करने के लिए इटली से 1.15 लाख आयात की हैं। ये पौधे मुफ्त में उन बागवानों को प्रदान किए जाएंगे जिन्हें घटे किस्म के पौधे मिले थे। इटली से आयात किए गए नए पौधों को 1 साल तक बागवानी विशेषज्ञों की देख में पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन के लिए रखा गया है। रामनाथ कोविंद कांगड़ा में दूसरी बार दीक्षांत समारोह के लिए प्रवास पर आ रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति टांडा मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत कर चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में भी छात्रों को डिग्री प्रदान करने वाले रामनाथ कोविंद दूसरे राष्ट्रपति होंगे। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी छात्रों को डिग्रियां प्रदान कर चुके हैं। 10 जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रवास के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आना भी प्रस्तावित था, लेकिन शिक्षा मंत्री प्रधान के अन्य राज्यों में प्रवास के चलते फिलहाल उनका दौरा स्थगित हो गया है। प्रदेश की स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत छात्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई है। इसके तहत ये साफ कहा गया है कि यदि छात्र बीच सत्र में अपनी पढ़ाई किसी कारणवश अधूरी छोड़ता है तो उसे स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत पूरी राशि वापस करनी होगी। इसके साथ ये भी कहा गया है कि छात्रों का पूरे सत्र सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई करना जरूरी है, अन्यथा इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रारंभ में 30,000 रुपए की अग्रिम राशि चयनित विद्यार्थियों को दी जाती है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 1 लाख रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जानी है। उस राशि का स्कूल के मुखिया की ओर से उपयोगिता प्रमाण पत्र देने पर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।
डैमेज कंट्रोल के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के नए सह प्रभारी संदीप पाठक मंगलवार को शिमला आ रहे हैं। आप नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद पाठक को हिमाचल का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सिसोदिया शिमला में हिमाचल आप कार्यकारिणी की घोषणा कर सकते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी को बर्खास्त करते हुए करीब 2.5 महीने हो गए हैं। तब से पार्टी बिना प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव की चल रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।